तो सत्संग करने के बाद जब हम लोग सब लोग सारे महात्मा लोग जब निकल कर बाहर जाते हैं तो संतो ना जाने क्यों हमारा भाव बदल जाता है। संतो प्यार से कहना था निरंकार क्षमा करना। संतो दास अवहेलना नहीं कर रहा। दास हम सबकी कमियां, आप हमारी कमियां, अपने अंदर की कमियों को हम पहचाने। दास ने कई बार देखा है महापुरुष जो बाबा जी चाहते थे आज भी वो हमारा जवान, वो बाबा जी जैसा चाहते थे वैसा हमारे महात्मा नहीं बन रहा। तो जाते जाते ये वरदान दे दो कि ये मिशन वाकई ही वो हो जो आप वाला मिशन था, जो आपका रूप था। जिस तरह से आप दास निरंकारी संत समागम करके लौट रहा था बस में, महापुरुषों का ऐसा बर्ताव देखकर दास को अपने आप पर बहुत सारी जिंदगी में से सॉरी बताते हुए कि बोल रहे देखो ये कौन चढ़ गया। मतलब एक ही गांव के महात्मा थे, सब लोग आपस में पहचानते थे, लेकिन दास भी वहां से आधा आ रहा था आनंद लिया कि बस निरंकारी बस ठीक थी। ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे महापुरुष वो लोग महात्मा है ही नहीं। यानी दास ये कहना चाहता है कि हमारे भाव बदल जाते हैं। तो किसी ने जैसे कहा है ना कि जैसी नीयत वैसे परख, जैसी नीयत, जैसा हमारे सदगुरु के प्रति भाव, जैसा हमारा भक्ति सदगुरु के प्रति किस प्रकार है, किस तरह से हम भक्ति निभा रहे हैं, हमारा भाव सबसे ऊंचा है। तो भक्ति में भाव देखा जाता है, सदगुरु हमारे भाव देखते हैं कि हमारे अंदर भाव सदगुरु के प्रति कैसा होना चाहिए। भाव के भूखे हैं सदगुरु, अन्यथा हम लोग कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन हमारे वैसे कर्म ही नहीं बन पा रहे हैं। सदगुरु तो हमारे लिए हीरे छिपाए रखे हैं, हम मांग रहे थे सोना। दास संतों ज्यादा अपने मिशन, अपने महापुरुषों के महात्माओं खुल के नहीं बात करना चाहता। मिशन के भी अंदर अभी भी, ब्रांच के भी अंदर या फिर महापुरुषों के अंदर भी मनमति है। जिस दिन गुणमति आ जाएगी उस दिन हम सदगुरु से कुछ भी मांगेंगे हमें हक से मिलेगा। गुरुमति और मनमति और भाव सबसे बड़ा होता है भक्ति। हमारे भाव, लोग संत महात्मा कहते हैं कि घर में भी वैसा भाव रहना चाहिए, बाहर भी वैसा भाव, ताकि देखिए कि हर गुरसिक में निमरता आ जाए और वातावरण को दूषित करने की मनमति अभी होती चली जा रही है। ये वो निरंकारी महात्मा चाह, लेकिन हमारे भाव ही बदल जाते। सत्संग निकले, सुने, वैसे ही बर्ताव किए, संतों महापुरुषों जैसे करना है और वैसे ही लाइनों में चलते चले गए, लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे संसार से भी अलग महात्मा दास ने देखा। अभी ब्रांच की महात्मा जी, उनके दिल्ली के नाम नहीं लेगा दास, उनके बोला महाराज गाड़ी रोड कौन सी जाएगी, बोले आप कहाँ पे हैं, बोला दूसरे ब्रांच पे खड़ा हूँ सामने, बोले एक काम कीजिए आप उन्हीं लोगों से जाके पूछ लीजिए। तुरंत फोन काट दिया उसने, बताइए कैसा मुख्य महात्मा कैसा भाव, बताइए महापुरुषों का कैसा भाव। यही दास बार बार दोहरा रहा है कि जिस जो सतगुरु बाबा जी में चाह रहे हैं आज भी हम वैसा नहीं बन पाए। लाइन में खड़े थे सब महात्मा, नमस्कारी सदगुरु की चल रही है, बाबा हरदेव जी बैठे थे। बाबा जी को एक बार कहना ही पड़ा कि महात्मा जहाँ थे वहीं खड़े। सत्संग समाप्ति के बाद एक महात्मा ने, बगल के महात्मा ने पूछा बाबा जी आप ऐसा कर रहे, महात्मा लोग जहाँ पे थे वहीं खड़े। बाबा जी ने बोला कि लोग एक माफी मांगने आते हैं, सदगुरु से ये दे दो ये मेरा पूरा हो जाए। अगर मुझसे भक्ति का दान मांगते, मुझे मांग लेते तो काश उन लोगों का जीवन बदल जाए। लोग सोचते हैं कामयाबी मेहनत करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। कामयाबी, पैसा और रुतबा, ऐसो आराम सब कुछ है, वैसे ही भक्ति की राह होती। हमारे भाव हो मनमति, गुरुमति हमारे अंदर आएंगे नहीं, भाव हमारे सदगुरु प्रति समर्पण भी है नहीं किसी महात्मा के भी। सबको दास, अगर दास की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो सबको दास जहाँ भी जाता सबको अपने
लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये पैसा बात नहीं कहाँ से आ गया। सब लोग पागल सोचते हैं, अपनापन दास महसूस करने लगता है, बोलते ये आदमी सही नहीं है। वो लोग समझ ही नहीं पाते दास का भाव। दास का बैकग्राउंड कहीं भी आप जाके पूछ लीजिए, किसी भी महात्मा से गाँव में, आजमगढ़ विजय नसपुर जिला आजमगढ़, विजय नसपुर जाके पूछ लीजिएगा किसी से भी महात्मा दास का भाव, दास के बारे में आपको हिस्ट्री बता देंगे। अगर आपको जानना है कि आप ये बंदा, इसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं, भावना, ये जो हम लोगों को बता रहा है इसके अंदर कर्म है कि नहीं, तो क्षमा कीजिएगा महापुरुषों अगर गलती हो जाए तो। बस आज के लिए इतना ही था, प्यार से कहना। धन्यवाद।